पत्तियों पर, तीनों पत्तियों पर कुछ लिख करके फिर भगवान को चढ़ाइए। बेल मूले शिवरतम भोजिए दस्तु भक्तिता। बेल वृक्ष के नीचे यदि किसी को भोजन कराया जावे तो एकम्बा कोटि गुणितम तस् पुण्यम प्रजायते। जितना अंतर 1 और करोड़ में है सत्कर्म में, उतना ही अंतर हो जाता है। बेल वृक्ष के नीचे किसी को जिमाने की, भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा है भाई, इतनी बड़ी महिमा। बेल के पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, पीपल लगाओ। पीपल घर में नहीं तो चौराहों पर लगाओ, खुली जगह पर, सार्वजनिक जगह पर लगाओ। कोरोना जैसी बीमारियां नहीं फैलेंगी, ये पर्यावरण आगे बढ़ता रहेगा तो। बिल्व मूले क्षीरयुक्त अन्नमाज्येन संयुतम यो ददास्व भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। जो एक लुटिया में जल और गाय का कच्चा दूध भरकर बेलपत्र की जड़ों में जो चढ़ाते हैं, वो वर्णन है सा दरिद्रो न जायते। उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, धन का अभाव नहीं हो सकता। भगवान महादेव पर दूध चढ़ाना बड़ा पुण्य है, भारी। लेकिन बेल वृक्ष की जड़ों में भी दूध जल में मिलाकर चढ़ाना, थोड़ा चावल डाल लेना उसमें, लोटे पर थोड़ा आप उसमें रोली लगा लेना, चंदन लगा लेना, भगवान महादेव के नाम का उच्चारण करके उनके ऊपर चढ़ाइए, जड़ों में चढ़ाइए। तो लिखा यो दधास्य भक्ता ऐसा दरिद्रो न जाए थे। भगवान का वह भक्त जीवन में कभी दरिद्र नहीं होगा। एक कंगाली को काटने के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला से महापुराण में, आपके बीच में बहुत कथाएं, ग्रंथों की, पुराणों की कथा सुनाई ही है। शिव महापुराण बुलंदा ऊपर उठता है। इसमें ऐसे ऐसे संस्कारों का वर्णन किया है, कर्तव्यों का वर्णन किया है, जिनको पढ़ करके निश्चित रूप से व्यक्ति इंसान बन जाता है। ये बेल महात्म्य आप सुन रहे हैं। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्न माज्येन संयुतम। अन्न की कमी नहीं आती बेल की जड़ों में दूध और जल चढ़ाने से। रसोई में राशन की कमी नहीं आई। ये आप करें और भगवान की कृपा से ये सब हम लोग करते रहते हैं। चाहे आश्रम में देख लो भंडारा, यहाँ देखो, कहीं भी जहाँ भी देखो, जहाँ पहुँचो था भंडारा। अभी हम चित्रकूट में थे, आपने हो सकता है टीवी पर वो कार्यक्रम देखा हो, 2-3-4 दिन का कार्यक्रम था। चित्रकूट के संत महापुरुष महात्मा कहते हैं पता नहीं कितने सालों के बाद चित्रकूट में इतना बड़ा भंडारा हुआ है। तो एक साधु ने मुझे पूछा, मैं हृदय से हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, अब ऐसा प्रसंग जुड़ गया इसलिए बोले देता हूं। एक महात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई सिद्धि है? मैंने कहा नहीं तो, मैं कोई जादूगर थोड़े हूँ, मुझे तो परिभाषा भी नहीं मालूम है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा हम वृंदावन में गए थे, वहाँ भी बड़े जोर से भंडारा चल रहा था, आपके आश्रम में हम भोजन करके आए, और यहाँ भी तुम्हें 3 दिन हो गए हैं और आज तुम जा रहे हो। वो शाम को भंडारे के समय पर बोल रहा था ये सब होता कैसे है? मेरे मुंह से एकदम ऐसे ही निकला कि हमने बहुत लंबे समय तक बेल वृक्ष की जड़ों में दूध और जल का अर्घ चढ़ाया।